Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। तो इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के डिफेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी डिफेट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे टॉपिक का नाम है विषाणु वायरस के बारे में बताया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे विभिन्न कोर्सेज होते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, जिसमें कि ANSI ST, ANSI SE, DFAT, DSPMM, DIPC, DQCES, SBCC, CCQC और अदर कोर्सेज होते हैं, जो कि सभी बहुत अच्छे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। तो जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर या वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के DFAT, DIFAT DFAT पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी। और जैसे कि बताया, जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 9411513974, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है विषाणु वायरस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ है विष अथवा वैसला तरल। पास्कर DJ इवानोव्स्की 1892 ने तंबाकू के मोजैक रोग के रोगाणुओं TMB और टोबैको मोजैक वायरस को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। संरचना स्ट्रक्चर, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते। DNA या RNA प्रायः द्विवलयक डबल स्ट्रैंडेड तथा एक वलयक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। विषाणु में DNA या RNA की एक केंद्र प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं, से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक अम्ल को संरक्षित करता है। विषाणु का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, पहला है पादप वायरस, प्लांट वायरस, टोबैको मोजैक वायरस और TMB। यह खोखले दंड के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम तथा व्यास लगभग 180 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रोटीन आवरण कैप्सिड 2130 कैप्सोमियर्स का बना होता है। सभी कैप्सोमियरों के खांचों से मिलकर वायरस की पूरी लंबाई में एक कुंडलाकार खांचा बन जाती है। RNA की वलय स्ट्रैंड, जो कि 6340 न्यूक्लियोटाइडों की बनी होती है, इस लंबे कुंडलाकार खांचे में संरक्षित रहती है। तो यह है RNA कैप्सिड का चित्र है, ये RNA। टोबैको मोजैक वायरस TMB, इसका ये चित्र है टोबैको मोजैक वायरस का। दूसरा है जंतु वायरस, एनिमल वायरस। एड्स वायरस, AIDS एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस द्वारा फैलाए जाने वाला एक संक्रामक रोग है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम की कुछ कोशिकाओं T सहायक कोशिकाएं को तथा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तीसरा है जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज प्रायः टेडपोल के समान रचना वाले विषाणु होते हैं। इसके ऊपरी भाग को शीर्ष हेड कहते हैं, नीचे वाला भाग पूंछ की तरह टेल लाइक तथा बेलनाकार सिलिंड्रिकल होता है। विषाणु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, विषाणुओं पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि विषाणुओं में स्वयं की उपापचयी क्रियाएं नहीं होती
तथा ये सदैव पोषी कोशिकाओं में रहते हैं, अतः प्रतिजैविक का जहरीला प्रभाव पोषी कोशिका पर ही होता है। गंगा नदी के जल में असंख्य जीवाणु भोजी उपस्थित होते हैं। ये नदी के प्रदूषित जल में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं पैथोजेनिक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, अतः ये अपमार्जक स्कैवेंजर का कार्य करके गंगा नदी के जल को शुद्ध बनाए रखते हैं। मानव में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, तो अब टॉपिक है मानव में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। मानव में जो विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं इसकी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे रोग है कारक रोगाणु, रोग है उस रोग का जो कारक रोगाणु है, फिर है संचरण का तरीका और उस्यामन अवधि, फिर है रोग के मुख्य लक्षण। तो पहला जो रोग है वो है चेचक। कारक रोगाणु है इसका वेरियोला वायरस। तो चेचक का जो कारक रोगाणु है यह है वेरियोला वायरस। और संचरण का तरीका और उस्यामन अवधि, जो संचरण का तरीका है या उस्यामन अवधि है, यह है संचरण का तरीका है सीधा संपर्क बिंदुक ड्रॉपलेट अप्रत्यक्ष रूप में संक्रामित वस्तुओं से तरल से भरी, और इसकी जो उस्यामन अवधि है ये 12 दिन है। रोग के मुख्य लक्षण, चेचक रोग के जो मुख्य लक्षण है वो है शुरुआत एकदम या धीरे धीरे ज्वर, सिर दर्द, तीसरे दिन कमर दर्द और त्वचा में दरार, मैक्यूल, चमकीले लाल धब्बे, पेप्यूल, आशय, वेसिकल जिनमें साफ तरलों, फुंसियां, पस जैसे तरल से भरी और खुरंड स्केब की अवस्थाओं से गुजरना, स्केब गिर जाते हैं और पीछे से दाग छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रोग छोटी माता। इसका जो कारक रोगाणु है यह है वेरिसेला वायरस, और इसका जो संचरण का तरीका है यह है सीधा संपर्क बिंदुक अप्रत्यक्ष संक्रमित वस्तुओं से, और इसकी जो उस्यामन अवधि है यह 12 से 16 दिन। और इसमें जो रोग के मुख्य लक्षण है यह है ज्वर, ठंड, त्वचा पर लाल दाने, पपड़ियां 36 घंटों में बन जाते हैं जो 5 से 20 दिन में गिर जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रोग जुकाम। इसका जो कारक रोगाणु है यह है राइनो वायरस। इसका जो संचरण का तरीका और उस्यामन अवधि इसमें है संपर्क 2 से 5 दिन। रोग के मुख्य लक्षण है सिर दर्द, खांसी, नाक से स्राव, डिस्चार्ज, हल्का बुखार। इसके बाद है रोग जो है इन्फ्लुएंजा, जो कि विषाणु से होने वाले रोग में जानकारी है। नेक्स्ट जो विषाणु से होने वाला रोग है वो है इन्फ्लुएंजा। इसका जो कारक रोगाणु है वो है आर्थोमिक्सो वायरस, और इसका जो संचरण का तरीका और उस्यामन अवधि, संचरण का तरीका है संपर्क बिंदुक विषाणु का संचरण रोगी के श्वसन पथों से निकले स्राव से, और उस्यामन अवधि है 1 से 2 दिन। रोग के मुख्य लक्षण है ज्वर, पेशीय दर्द, ठंड, खराश और सूखी खांसी जो निमोनिया से बिगड़ सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे रोग खसरा। इसका जो कारक रोगाणु है खसरे रोग का यह है मीजल्स वायरस, पैरामिक्सो वायरस। तो इसका जो संचरण का तरीका है यह है सीधा संपर्क विषाणु का संचारण बोलते खांसते समय वायु द्वारा बिंदुकों से होता है, और इसका जो उस्यामन अवधि है यह है 10 से 14 दिन। और इसमें जो रोग के मुख्य लक्षण है ये हैं नाक बहना, छींक, ज्वर, सिर दर्द, कमर दर्द और ठंडा 2 से 3 दिन बाद। ऊपरी श्वसन नली की श्लेष्मा कला का शोथ, लाल धब्बेदार त्वचा, खुजली, लाल धब्बेदार त्वचा, खुजली। नेक्स्ट यहाँ पे जो रोग है यह है कर्णमूल शोथ, बम्पस। इसका जो कारक रोगाणु है यह है मम्पस वायरस, पैरामिक्सो वायरस, और इसमें जो संचरण का तरीका है यह है सीधा संपर्क थूक में और नाक आश्रव में विषाणु लार ग्रंथियों पर आक्रमण करता है। उस्यामन अवधि 12 से 21 दिन। और इसमें जो रोग के मुख्य लक्षण है यह है पहले चरण में तेज ज्वर, सिर दर्द, कमर दर्द, स्वाद कलिकाओं, टेस्ट बटका, लाल होना, अत्यधिक लारिया, मुंह और गला सूख जाता है। दूसरे चरण में नाक और जबड़ों के आसपास लाल ग्रंथियों में सूजन 7 से 10 दिन तक। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो विषाणु से होने वाला रोग है
नेक्स्ट यहाँ पे जो विषाणु से होने वाला रोग है वो है, तो यहाँ पे रोग दे रखे हैं विषाणु से, कारक, जीव, रोगाणु, संचरण का तरीका और उस्यामन अवधि, और इसके बाद रोग के मुख्य लक्षण। तो नेक्स्ट जो रोग है ये है विषाणुवीय। कारक रोगाणु है मस्तिष्क शोध। संचरण का तरीका है कुछ पालतू जानवर इस विषाणु के आशय रिजर्वायर। आदमी को मच्छर के काटने से होता है। उस्यामन अवधि है 4 से 21 दिन। रोग के मुख्य लक्षण में अचानक बुखार, सिरदर्द, उल्टी, उनिंदापन, निद्रालुता, गर्दन अकड़न, स्फुरण, ट्विचिंग, आक्षेप, कन्वल्जन्स, जड़िमा, स्टुफोर, मानसिक संभ्रम, कंफ्यूजन। बाद के प्रभाव है अंधापन, बहरापन, मानसिक दोष, लकवा। इसके बाद जो रोग है यह है पोलियो। रोग कारक रोगाणु है पोलियो वायरस, आंत विषाणु, एंटेरोवायरस। इसमें जो संचरण का तरीका है यह है संपर्क, मक्खियां, पिस्सू, खाना और पानी। उस्यामन अवधि है 7 से 14 दिन। रोग के मुख्य लक्षण में प्रारंभिक लक्षण सिरदर्द, पेट खराब, उल्टी, तेज बुखार, गले की खराश और दस्त। बाद के लक्षण दुर्बलता, गर्दन की अकड़न, शरीर के किसी एक या अधिक भागों में लकवा। नेक्स्ट यहाँ पे जो रोग है यह है रेबीज, जल भीति, हाइड्रोफोबिया। और इसका जो कारक रोगाणु है यह है रेबीज वायरस, रेबडो वायरस। और इसका जो संचरण का तरीका है यह है पागल कुत्ते के काटने से। उस्यामन अवधि है 2 से 16 हफ्ते या ज्यादा। और इसके जो रोग के मुख्य लक्षण है ये है सिरदर्द, मचली, नौजिया, उल्टी, बुखार, नींद ना आना, मोटी आवाज, पानी को देखते ही गले की पेशियों में दर्दनाक ऐंठन, पानी का डर, आक्षेप, लकवा, मृत्यु। नेक्स्ट यहाँ पे जो रोग है यह है डेंगू ज्वर या हड्डी तोड़ ज्वर, हम्पीस सिंप्लेक्स। इसका जो कारक रोगाणु है यह है डेंगू वायरस, आर्बो वायरस, हर्पीस वायरस, सिंप्लेक्स। और इसका जो संचरण का तरीका है वो है एडीज मच्छर के काटने से 4 से 8 दिन। संपर्क, लार, मल संदूषित, कॉन्टेमिनेटेड वस्तुएं, तो संपर्क का तरीका। और उस्यामन अवधि 4 से 8 दिन है। और डेंगू ज्वर या हड्डी तोड़ ज्वर जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है। और इसमें जो रोग के लक्षण होते हैं, डेंगू जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है, और इसमें जो रोग के लक्षण है ये है बुखार से दर्द, जोड़ों, कमर की पेशियों, नेत्र गोलकों, आईबॉल में दर्द, कुछ दिनों के लिए त्वचा में दाने, लंबा उल्लाग, कॉन्वेलेसेंस, त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली के बीच अनेक स्थानीय आशय, छोटे बच्चों के मुंह में आशयी स्फुटन, वेसिकुलर इरप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे जो रोग है यह है हर्पीज जोस्टर सिंगल्स। इसका जो कारक रोगाणु है यह है हर्पीस वायरस जोस्टर। इसका जो संचरण का तरीका है वो है संपर्क बिंदुकों से। उस्यामन अवधि है 7 से 14 दिन। और इसका जो रोग के मुख्य लक्षण है इसमें यह है ज्वर, श्लेष्मा कला या चर्म में भयंकर पीड़ा, सिर, गर्दन और धड़ में जाने वाली तंत्रिकाओं पर त्वचा में आशय। नेक्स्ट यहाँ पे जो रोग है यह है उपार्जित प्रतिरक्षी न्यूनता संलक्षण, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो रोग है वो है एड्स। और इसका जो कारक रोगाणु है एड्स का यह है मानव टी कोशिका ल्यूकीमिया वायरस, HTLV, थर्ड LAV, रिट्रोवायरस भी कहते हैं। संचरण का तरीका इसका जो है यह है समलैंगिकों, होमोसेक्सुअल्स, विषम लैंगिकों, अंतःशिरा इंट्रावीनस ड्रग प्रयोग करने वाले, हीमोफीलिया पीड़ित और वेश्याओं में रक्त तथा शुक्राणुओं द्वारा। और इसके जो रोग के मुख्य लक्षण है ये है 10% या इससे ज्यादा शरीर वजन कम होना, बुखार, निमोनिया, मस्तिष्क ट्यूमर, हेमरेज, दस्त, लसिका ग्रंथियों में सूजन, मुंह में अल्सर। तो इस वीडियो में विषाणु के बारे में जानकारी दी गई है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक होता है विषाणु उसके बारे में बताया गया है। तो इसके जो अगला वीडियो होगा
उसमें हम लोग प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हैं, जो कि डिफेट के सिलेबस में होता है। माइक्रोबायोलॉजी एनएसआई कानपुर के। तो सूक्ष्म जैविकी जिसको हिंदी में बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीफेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और अदर कोर्सेज जैसे कि DSPMM, ANSI-ST, ANSI-SE, CCQC, SBCC, DIPC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए NSI कानपुर, वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे और के सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।